छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष को अपने ही दल के विधायक के तेवर का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अवैध रेत उत्खनन को लेकर धर्मजीत सिंह ने बड़ी चुनौती दे दी। कहा कि अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। धर्मजीत ने कहा कि रेत माफियाओं की दादागिरी चल रही है, ये खत्म हो। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेत का बड़ा खेल कांग्रेस ने खेला है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? अवैध रेत खनन को लेकर विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी जमकर हमलावर रही है। अब सरकार में आने के बाद न केवल अपनी सरकार को बल्कि पूर्ववर्ती बघेल सरकार पर आरोपों के बाद सदन में हंगामा देखने को मिला। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। धर्मजीत सिंह के अल्टीमेटम के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, रेत माफियाओं पर सख्ती के लिए 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए। जो गलत कर रहे हैं उसको विभाग के जितने स्टाफ हैं, जितना फ्लाइंग स्क्वाड है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक पूरा पखवाड़ा चलाइए जी। और जैसे धर्मजीत जो बोल रहे हैं, कठोर कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में हो और उनको सीधा संदेश होना चाहिए, इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा। आपने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में न केवल अवैध रेत खनन का मामला हो या फिर अन्य विषय, सत्ता पक्ष को अपने ही दल के विधायक घेरते नजर आ रहे हैं। इससे मंत्रीगण भी असहज हो रहे हैं। नए विधायक हो या सीनियर विधायक, प्रश्नकाल हो या ध्यान आकर्षण, नई सरकार के मंत्री अपनी ही पार्टी के सदस्यों से घिरते नजर आ रहे हैं। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।